क्यों? आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुन अपनी क़यादत से नालां दिखाई दिए और कुछ सवाल और जवाब भी अपनी क़यादत से किए गए। यहीं पे सलमान नकम राजा और एक कारकुन के दरमियान भी तल कलामी हुई। यहाँ पे ज़्यादातर कारकुन अपने लीडरशिप से ये सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं कि आखिर इमरान खान की रिहाई का लाहे अमल क्या है। एक कारकुन जो सलमान नकम राजा से झगड़े, वो क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आप ये बताएं कि सलमान नकम राजा से आपकी क्या बात हुई थी और तल कलामी किस बात पे हुई है? सलमान नकम राजा सबसे मैंने सवाल पूछा है कि आप लोग लाए अमल क्यों नहीं देते, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हम तो कॉल दे देते हैं मंगल वाले दिन 10,000 बंदों का, आप लोग 10,000 बंदे नहीं आते, आप लोग नहीं आते, हम तो आ जाते। मैं तो कहा मैं तो हर वक्त मौजूद होता हूँ अडियाला के बाहर, आपको देखता हूँ, बकाया आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आप लोगों को बुलाएं, इजलास तलब करें। दूसरा चेयरमैन साहब है जो बैरिस्टर गौहर साहब, उनको बैठाएं, उनको कहें कि इजलास बुलाएं और लोगों को बताएं कि इतने लोग हमने जाना चाहिए। ना इधर MNA है, ना MP है, ना सीनेटर है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनको आदत पड़ी हुई है मज़े लेने का, उधर से मज़े लेने का इनको आदत पड़ गई है, सिर्फ यही है। उनसे सवाल किया, वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आगे से उन्होंने वो जवाब दिए जो देने नहीं चाहिए थे उनको। उन्होंने एक तरफ वो हमारे से बड़े हैं, हमारे दिल में उनके लिए काबिल एहतराम है वो हमारे लिए, लेकिन उन्होंने बदतमीज़ी से जवाब दिया। दूसरी इधर मैंने मीना खान से सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, भाग गए। असद कैसर साहब से मैंने सवाल पूछा, वो बग़ैर जवाब के चले गए। जुनैद अकबर साहब से मैंने सवाल पूछा, वो बग़ैर जवाब के चले गए। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब। अगला अहमद खान नियाज़ी ने कॉल दी हुई है लॉन्ग मार्च की। अभी उनको कंट्रोल करने के लिए कई MPA MNA के ज़रिए पैगाम भेजाया जा रहा है कि जनाब इमरान खान ने तो 10 साल बाहर आना नहीं है, अगर इमरान खान ने 10 साल बाहर नहीं आना तो क्या आप 10 घंटे इस मुल्क में रह सकेंगे हमसे? हम आपके घर में आके आपको घुस के मारेंगे ना। इस वक्त अगर मैं कहूँ तो ज़िम्मेदार कौन है इमरान खान का अंदर रखने का? अब अगर हम ये सवाल इन लीडर से पूछे तो कहेंगे किसी के कहने पर इधर आया है। मैं वो वर्कर हूँ जो सीना तान कर खड़ा था वो डी चौक में गोली खाने के लिए, मैं वो हूँ। मैं PK से ज़िला मोमन PK 68 से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारा MPA डॉक्टर मोहम्मद इसरार साहब इस वक्त इधर मौजूद है, आया हुआ है। हमारा जो MNA वो नहीं आया, बदकिस्मती से जो हमारा MNA वो नहीं आया, लेकिन MPA जो है हमारा माशाल्लाह बहुत तगड़ा है। उनका तारीफ इसलिए मैं नहीं कर रहा कि उनका मैं चमचा बनाऊँ, वो दिखाई दे रहा है अडियाला में, वो दिखाई दे रहा है, इधर हाई कोर्ट में दिखाई दे रहा है, जिधर दिखाई दे रहा है वो तो बोलना चाहिए, सच तो बोलना चाहिए ना। अगर हम सच के साथ है तो सच में बोलना चाहिए। MNA हमारे है नहीं, सीनेटर हमारे है नहीं, MPA वगैरह वगैरह नहीं आते, तो फिर इन ओहदे का क्या फ़ायदा? रिज़ाइन करें। सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मुझे जुनैद अकबर और महमूद खान चौधरी हमारा जज साहब ने हमें कंट्रोल कर रखा है, तो भैया आप किस लिए CM बने? रिज़ाइन करके घर चले जाए ना। आपको तो खान साहब ने कहा है कि मैं पैगाम दूंगा, अब मुलाकात नहीं हो रही, 6 महीने हो गए मुलाकात नहीं हो रही, आपने कोशिश तक नहीं की। अली अमीन गंडापुर तो इस मामले में, सिर्फ इस मामले में वो तो थोड़े से बेहतर थे ना, कि वो तो अडियाला जेल के बाहर जाके बल्कि तो मार लेते थे ना, झूठ तो बोल लेता था ना। आप तो झूठ बोलने के लिए भी बाहर नहीं आते ना। हमें सवाल तो करना चाहिए ना, आप करना क्या पड़ेगा? उनका आंख की बनाई चली गई, अलीमा वो दूसरा बुशरा बीबी की आंख की बनाई चली गई, वो सनम जावेद का खबर आ रहा है कि उनका भी आंख खराब हो गया। तो ऐसे क्या मसला है कि जो हमारा लीडरशिप जो अंदर जेल में है उन सारों का आंखों का मसला है? ये तो प्लानिंग के तहत हो रहा है ना। अब लीडरशिप जो बाहर है वो सारे मजे कर रहे हैं, उनको पड़ी हुई है उदों का, उनको बने हुए असेंबली में बैठने का, उनका बैठे हुए जनाब स्पीकर को स्पीकर कहना, सिक्योरिटी को सिक्योरिटी, उनके सिर्फ यही है कि हमारे पास सिक्योरिटी हो और हम बड़े रोकथाम से चल रहे हो असेंबली में, रेड जोन में, इस्लामाबाद में, पेशावर में। ये सब एक बार आते हैं, इज्जत अल्लाह देता है, लेकिन इज्जत इससे नहीं देता। देखिए अगर इन्होंने लीडर बनना है, सुहेल अफरीदी ने या किसी ने भी लीडर बनना है या कोई अपनी सियासी जद्दोजहद करनी है और आगे इन्होंने बढ़ना है, तो इनको कुर्बानी देनी पड़ेगी। घर में बैठ के या KP हाउस जो है उसमें बैठ कर इनको कोई लीडर नहीं बनना, ना ये बन सकते। ये सिर्फ ये कुर्बानी इनको देनी पड़ेगी, तब खान साहब बाहर आएंगे। और ये इस बिल्डिंग के बाहर आके ये कह रहे हैं कि इधर से हमें इंसाफ मिलेगा, ये तो 2 टुकड़े हो चुके हैं ना, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, 26वीं तरमीम, इसमें क्या है, क्या फ़र्क रह गया? इधर कोई मसला नहीं है, इधर आते रहते हैं टोपी ड्रामा करने के लिए। तो रिक्वेस्ट हमारा यह है कि अगर खान साहब को या उसके अहलिया को कुछ भी हुआ तो वाज़ेह पैगाम है, वाज़ेह पैगाम है कि आप जिम्मेदार जो है वो हमारे PTI का लीडरशिप, अपनी लीडरशिप है ना, तो वफाकी हुकूमत इस वक्त है, क्योंकि आप प्रेशर नहीं डाल रहे। अगर आप कहेंगे कि जी आर्मी चीफ साहब है, नहीं वो भी नहीं है, आपने अंदर रखा है ना। आप अगर बाहर आएंगे आप हमें लीड करेंगे, अगर मैं अभी बाहर आऊँ और लीड करूँगा तो मेरे पास तो नहीं है ना पॉलिटिकल, तो मेरे पास कोई सिचुएशन नहीं है, तो मैं क्या करूँ? आगे मैंने क्या करना है? इधर हम फंस गए तो आगे मैंने क्या करना है ये तो मुझे नहीं पता। ये तो लीडरों को पता होता है किस तरह लीड करते हैं, किस तरह करना चाहिए इनको, ये सब हम समझ चुके हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ हमें बना रहे हैं और भीड़ बकरियाँ में समझते हैं। सलमान नकम राजा साहब से